आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चेंग ग्रुप पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, उनके बारे में कि उनका जो क्वेश्चन होगा वो कैसा आ सकता है, या यूँ कहिए कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज केवल आपको केवल प्रश्न ही बताएंगे। अगर आपको उसका सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन आपको अगले दिन प्रोवाइड कर देंगे। आज हम केवल क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो संभावना है ज़्यादा आने की। ऐसे तो कोई बता नहीं सकता है कि निश्चित ही आएगा, लेकिन हम वैसी क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जिसकी संभावना होगी कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, पहले आपको बता दूं कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। इसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार का, टाइप मतलब वही रह सकता है, क्वेश्चन हो सकता है अंक बदल जाए, टाइप वही रहेगा। तो पहले हम चैप्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा आगे। जैसे पहला पार्ट है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से भी चाहे सब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से, चाहे आप बहुत पहले का उठा लीजिए क्वेश्चन, कहीं से भी उठाइएगा तो इस चैप्टर से अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें हम चर्चा करते हैं कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, अब क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जो आप पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसके द्वारा मौसम ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो आप इसके बारे में पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ कंडीशन है जहाँ 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी होता है। तो इसमें मौसम निकालने के लिए पूछता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+1 या 2q+3 के रूप का हो सकता है, ये पूछता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से पूछता है, अगला क्वेश्चन रहता है रूट में सिद्ध करने वाला कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम चांस होता है इसके आने की, कि चांस क्वेश्चन आता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सी संख्या जो है शांत है अशांत है, 2 के पावर, जिसका हर जो है ना 2 के पावर n और 5 के पावर m है वो शांत होता है, बाकी अशांत होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी संख्या शांत है, कौन सा किसका दशमलव प्रसार अशांत है। और कभी कभी ये भी आ जाता है कि मौसम ज्ञात कीजिए। जैसे दिया रहेगा कि दो संख्याओं का HCF दिया रहेगा, दो संख्या ए भी दिया रहेगा, इसका HCF दिया रहेगा, और पूछेगा कि LCM ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा कि LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ से आपका पहला चैप्टर तो ये आ सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, जो आपका दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद से, बहुपद में पूछता है कि कौन सा, ऑब्जेक्टिव में आता है कि कौन सा पद बहुपद है। बहुपद कौन सा है, तो आपका बहुपद ये पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी बहुपद दिया हुआ है, उसका चर राशि अगर -1 है पावर में, तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा, अगर बट्टा में है तो बहुपद नहीं होगा। तीसरा, अगर रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो बहुपद नहीं होगा। तो ये तो हो गया बहुपद पहचानने का, आप कैसे पहचान सकते हैं। तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि बहुपद को पहचानिए। दूसरी बात कि इसमें कहता है शून्यकों का जो गुणांक है ना, दिया रहेगा कि 2 शून्य ज्ञात कीजिए। एक बहुपद गुणनखंड दे देगा 2x²
प्लस 4x प्लस 2, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपको शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। या कह देगा कि अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हुआ है और शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे गुणनखंड मत पर तोड़ के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब देता है कि शून्य दिया हुआ है और बहुपद ज्ञात कीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन भी, इसको भी ध्यान रखिएगा कि शून्य हमको कैसे ज्ञात करना है। और यहाँ से दो क्वेश्चन आता है, क्योंकि शून्य जब निकालिएगा तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान या अल्फ़ा बीटा का मान, योगफल होता है ये, और ये गुणनफल, ये योग होता है, ये होता है गुणनफल। तो इसमें संबंध के बारे में बताता है, तो इसके बारे में देख लीजिएगा ये कैसे निकालते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है, मैक्सिमम टाइम आता है 1/α प्लस 1/बीटा क्या होता है। एक इक्वेशन दिया रहेगा द्विघात बहुपद का, बहुपद दिया रहेगा या समीकरण दिया रह सकता है, वहाँ से पूछेगा कि 1/α प्लस 1/बीटा क्या हो सकता है, या पूछेगा कि α/बीटा प्लस β/α ये क्या होगा। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कैसे ज्ञात करना है अल्फ़ा और बीटा। इसके बाद अब कभी कभी आ जाता है कि त्रिघात बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, दे देगा, चाहे व्यापक पूछेगा कि व्यापक रूप द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला चैप्टर बढ़ें तो ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आपका चैप्टर हो जाएगा अध्याय 4, यानी कि द्विघात समीकरण, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है, द्विघात समीकरण से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद बढ़ेंगे एपी के पास, अगला चैप्टर एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे कभी कभी पूछता है कि डी ज्ञात कीजिए, या ए ज्ञात कीजिए, या 20वां पद ज्ञात कीजिए, या 5वां पद ज्ञात कीजिए, या ये पूछेगा कि दूसरा पद दिया हुआ है, यहाँ से ये भी पूछ सकता है, दूसरा पद दिया हुआ है, सेकंड पद, और फोर्थ पद दिया हुआ है, चौथा पद। तो यहाँ से आप ए निकालिए या डी निकालिए, या पूछेगा कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो ए निकालिए और डी निकालिए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है ज़रूर। इसके बाद एक और आने वाला क्वेश्चन है SN, योग आता है। योग आता है क्वेश्चन का कि एक सीरीज में दिया रहेगा, इसका योग ज्ञात कीजिए, 2 4 6 8 10, इसका योग ज्ञात कीजिए। तो SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, इस फार्मूला से ज्ञात कर लीजिए। या इसका एक और फार्मूला होता है SN बराबर n/2a प्लस l, l अंतिम पद होता है, n संख्या होता है पदों की, a प्रथम पद होता है, तो सम ऑफ n। ये हो गया आपका 5वां पार्ट। यहाँ से अब ध्यान रखिएगा कि 5 पार्ट जो है और ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है। इसके बाद अब आ जाइएगा, आपका इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है 7, लेसन 7, ये हो गया निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से पूछता है दूरी सूत्र, यहाँ पे बस यहाँ पे 2 ही फार्मूला आपको ज़्यादा याद करना है, 3 फार्मूला। कौन कौन? पहला हो गया दूरी सूत्र, एक हो गया मध्य अनुपाती, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, मध्य अनुपाती कहे तो। दूरी सूत्र का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर को जोड़ दीजिए, दूरी सूत्र आ जाएगा। इसके बाद पूछता है आपका इसी चैप्टर में
या तो पूछेगा कि 2:3 अगर दिया हो रेखा का विभाजन 2:3 और इसका निर्देशांक इसका दिया रहेगा तो इसका निर्देशांक पूछेगा, ध्यान रखिएगा इसका निर्देशांक पूछेगा। अब कभी कभी क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि एक रेखा दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया है, इसका दिया है और इसका निर्देशांक दिया है, इसका अनुपात पूछ देगा। तो अनुपात पूछेगा तो कि अनुपात 1 पर बनाएंगे और जब निर्देशांक पूछेगा तो किस पे बनाएंगे, m1 अनुपात m2 पर। देखिए दोनों का फार्मूला एक ही होता है, लेकिन अनुपात जब पूछेगा तो अनुपात में k अनुपात 1 लगाते हैं, फार्मूला एक ही अप्लाई करते हैं। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आ जाता है लेसन 8। लेसन 8 आ जाता है, यह त्रिकोणोमेट्री, त्रिको। इसमें क्या पूछता है, हाँ इसमें आप ध्यान रखिएगा 8.4 का जो प्रश्न है जिसमें 4 नंबर में 10 प्रश्न है, उस 10 प्रश्न को आप यहाँ से बना लीजिएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन मोस्टली आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्टली आता है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि एक क्वेश्चन और है, इसमें साइन ए बराबर साइन बी ऐसे करके कोई क्वेश्चन है, वहाँ दर्शाना है, सिद्ध करने के लिए है, शायद 8.2 में होगा, तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और एक और क्वेश्चन उसमें आता है tan p माइनस कॉट आर, इसको। और एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको, आपके जानने लायक, कि जितने भी मान होंगे टेन वैल्यू जो है, जितने भी कोण का वैल्यू है, वैल्यू कोण का साइन 30 का, कोस 30 का, साइन 60 का, कोस 30 का, जितने भी वैल्यू है इसको आप याद कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अब दे देगा साइन 30 का वैल्यू याद कीजिए, तो आप याद रहेगा तो बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं 9 चैप्टर में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से दिया इसके मान लीजिए कि एक पेड़ हो गया और इतना दूरी है किसी बिंदु से, तो पूछ देगा कि पेड़ जो है इसकी ऊंचाई, अगर पेड़ टूट गया तो इसकी ऊंचाई कितनी है टूटे हुए की, या पेड़ की ऊंचाई टोटल कितनी है, तो ये दोनों जोड़ देंगे। यही यहाँ से पूछता है। या सूर्य का उन्नयन कितना डिग्री है तो उसके बीच की दूरी ये या ये पूछेगा। तो ये इतने चैप्टर जो है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने क्वेश्चन तो आपको नहीं बताया, लेकिन हाँ टाइप ज़रूर बता दी हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा आता है, तो इस टाइप का आप बना सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं बताया कि मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, तो आपको हमने वही बता दिया टाइप वाइज क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इतने टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब एक थोड़ा सा टॉपिक इम्पोर्टेंट आपका 10 चैप्टर है, लेसन 10, जिसमें ब्रीथ है, तो वहाँ से ब्रीथ 10वां चैप्टर है, 10वां चैप्टर। यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं ज़्यादा पूछता है स्पर्श रेखा की संख्या कितनी है, या वो पूछेगा एक बिंदु पर, या तो पूछेगा एक बिंदु पर या 12 बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जाती है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने जो बताया आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर, 7, 8 और 9, इस चैप्टर को आप कवर कर लेंगे तो आपका उम्मीद है, हमें लगता है अगर इतना चैप्टर आप कवर कर लेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपका ऑब्जेक्टिव में 60% लगभग वहाँ ही जाएगा, लगभग 60%। यानी आप अगर इतना पढ़ लें ऑब्जेक्टिव बढ़िया से, अच्छा से, तो आपको ऑब्जेक्टिव की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा,
फिर अगले जो वीडियो होगा उसमें आपको उपलब्ध लगा देंगे जो अच्छा क्वेश्चन होगा। और अगर सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो भी बताइएगा, तो आपके सामने हम लेकर उपलब्ध होंगे। तो आज का हमारा क्लास इतना ही।